नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया। बिल के पक्ष और विरोध में कई मत पड़े। इसी कड़ी में राजस्थान की नागौर सीट से सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी अपना रुख साफ कर दिया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने वक्फ बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया है। संसद में हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि देश के मुसलमानों को ये संदेश दिया गया है कि वक्फ संशोधन बिल मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं है। मैं याद दिलाता हूं कि मुस्लिम क्रांतिकारियों ने भी देश की आज़ादी के लिए बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा लिया है और अपना योगदान दिया है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अशफाकुल्लाह खान, मौलाना मोहम्मद अली जैसे क्रांतिकारियों ने देश के लिए बहुत काम किया है। सरकार जब इस प्रकार के विधेयक लेकर आए तो उनका योगदान न भूले और कोशिश करे कि मुस्लिम समुदाय में ऐसा संदेश न जाए। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि जब बिल आया था तो संसद में गर्मा गर्मी का माहौल बन गया और सरकार ने तय किया कि बिल को जेपीसी को भेजा जाए। हालांकि जेपीसी के सामने जब विपक्ष अपने सुझाव रखता था तो उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता था। जेपीसी के अंदर जब और सुझाव आए तो केवल औपचारिकता की गई। विपक्ष जो संशोधन चाहता था वो नहीं रखे गए। मेरी मांग है कि इसमें बड़ा मन रखकर विचार करना चाहिए। संसद में हनुमान बेनीवाल ने सत्ता पक्ष से पूछा है कि पिछले कुछ समय में वक्फ बिल की संपत्तियों को लेकर कई आरोप लगाए गए हैं, लेकिन क्या ये समाधान उन्हीं आरोपों के खिलाफ है या फिर कोई राजनीतिक एजेंडा है। वहीं दूसरा सवाल यह है कि संशोधित बिल धार्मिक स्वतंत्रता में दखल तो नहीं देगा। अगर ऐसा नहीं है तो देश का आम मुस्लिम इसका विरोध क्यों कर रहा है। मकराना, लाडनू, नागौर, डीडवाना के लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ा हल्ला हो रहा है, आप पार्लियामेंट में जाकर क्या कर रहे हैं। इस बिल से आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक असमानताओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की नीतियों में बदलाव है, लेकिन मुसलमानों की शिक्षा और रोजगार की स्थिति में कोई व्यापक सुधार नहीं दिख रहा। हनुमान बेनीवाल ने ये सवाल भी किया कि वक्फ की संपत्तियों को सरकारी संपत्ति घोषित करने की साजिश तो नहीं हो रही। इस बिल को लाने से सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार की नीतियां उद्योगपतियों के हित को देखकर बनती हैं। जमीन को धार्मिक और सामाजिक कल्याण के लिए लिया गया था, लेकिन उसे हड़प कर बड़े उद्योगपतियों को बांटना मुस्लिम समुदाय के हित के खिलाफ होगा। यह कैसे सुनिश्चित होगा कि इस बिल से मुस्लिम समुदाय के अधिकार का हनन नहीं होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।